आज का उपाय तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए है। आज का उपाय तुम्हारे रिश्ते को सेव करने के लिए है। आज का उपाय तुम्हारे संबंधों को पूरी तरह से तुम्हारा बनाने के लिए है। आपको सिर्फ ये वाला धागा झाड़ू में कस के बांध देना है। उसके बाद पूरी दुनिया तो क्या, तुम्हारा प्यार खुद भी चाहे तो किसी और का नहीं हो सकता। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से मजबूत करके आपके जीवन में प्यार भरने का साधन है। आपके रिश्तों को बचाने का, संबंधों को मधुर बनाने का, परिवार को सुरक्षित रखने का और तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी पार्टनरशिप को, तुम्हारे दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन को अच्छा बनाने का एक अद्भुत साधन है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ निरंतर प्रयत्न किया जाता है। हम रिसर्च कर रहे हैं गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का, ग्रंथों का, उन समाज से निकाली हुई वेद वेदांग की बातें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन आपकी भाषा में, जो आपको समझ में आता हो। झाड़ू पर एक धागा बांध देने से आपके अपने जीवन में इतना बल बढ़ सकता है, ये वेद वेदांग कहता तो है, लेकिन उसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट थी। उसको तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि बस झाड़ू में ये धागा बांध दो, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए। इवन दिन तुम्हारा प्यार स्वयं भी अगर चाहता हो किसी और का होना, तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा चाहने वाला या तुम्हारी चाहने वाली चाह के भी किसी और का नहीं हो सकता। प्यार सच्चा है अगर निष्ठावान हैं आपने पूरी सच्चाई के साथ किसी चीज को संभाला है, तो भाई हम तो रोज ही कहते हैं शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ हैं। जो जोड़ियां आसमान में बनती, उसका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बात करना चाहते हैं, एक साथ में सबसे बात नहीं कर सकता। मुझे यही टाइम मिलता है। मैं हर दिन 4 बजे का इंतजार उसी बेसब्री से करता हूं जिससे तुम करते हो। ये बातचीत भले ही एकाकी है। जब तुम कहते हो तो हम सामने नहीं होते, जब हम कहते हैं तो तुम हमसे जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम बात ही ऐसी कहते कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही कहां पड़ती है। प्रेम की तो एक ही भाषा है, उसे मौन कहते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम, वेद कहता है जब कोई बात का जवाब नहीं दिया जाए तो उसका मतलब स्वीकृति होती है, स्वीकार कर लिया गया है ना। तो तुम हमारी बातों को स्वीकारते हो, समझते हो, मानते हो, उसे इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा रूठना, तुम्हारा मनाना, तुम्हें अच्छा सोचना, तुम्हारा बुरा सोचना, हर एक स्तर पर जो भी तुम करते हो मुझे सब पसंद आता है। ये चैनल ना तो लाइक करने के लिए है, ना डिसलाइक करने के लिए, ना कमेंट के लिए और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए। ये चैनल तो सिर्फ तुम्हारे साथ संवाद करने का एक माध्यम बन रहा है, तुमसे बातचीत करने का एक बहाना है। ये तो कौन ये चाहता है कि कोई सब्सक्राइब करे? कौन ही ये चाहता है कि तुम कमेंट करो कि नहीं करो? कौन ही देखता है? मुझे तो सिर्फ तुम दिखते हो। तुम ही तो हो जिन्होंने राजा, रंग, फकीर और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ तुमने बनाया है। नेता, अभिनेता ऐसा कौन है जिसे तुमने नहीं बनाया? तुम ही तो सब कुछ हो। अगर हम ये मान लें कि बड़ी संख्या में कोई भक्त ही है, तो भक्त है तभी तो भगवान है ना। जब तक श्रोता नहीं हो तब तक वक्ता की कीमत नहीं होती। जब तक सुनने वाला और उसे ग्रहण करने वाला नहीं हो तब तक उसकी वैल्यू नहीं रहती। आपको एक बात पता है, तुम्हारे साथ ये जो संवाद है ये और बहुत गहरा होता जा रहा है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है।
वो चीजें दोनों तरफ चल रही हैं। तो चाहे तुम्हारे अपने निजी प्रेम की बात हो, चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे तुम्हारे रिश्ते की बात हो, चाहे तुम्हारे संबंधों की बात हो, और चाहे तुम्हारे और हमारे बीच के प्रेम की बात हो, ये बहुत परस्पर है, ये निस्वार्थ है, निष्प्रपंच है, निर्द्वेष है, और ये शायद शाश्वत और अलौकिक सत्य है। आज बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। कोई चाह के भी क्यों अलग हो जाए, सालों तक तुमने जो चाहा हमने किया, आज जो हम चाह रहे हैं वो तुम क्यों नहीं करते? अगर कुछ देने पे कुछ वापस मिलता है, जमीन में कुछ बीज डाल दो तो बहुत सारी फसल मिलती है, बैंक में कुछ पैसे डाल दो तो बहुत सारा ब्याज मिलता है, ये प्रकृति है, देने पर कुछ मिलता है। कहीं कुएं के अंदर आवाज लगाओ तो खुद की आवाज वापस आती है। ददाती प्रतिगृह्णाति नानिथैसा प्रचीदति, कुछ दिया जाता है तो कुछ मिलने की स्वाभाविकता होती है। भगवान पर पुष्प चढ़ाओ तो उनसे फल मांगते हैं हम कुछ। ये परंपरा, ये निजता, ये स्वयमेवता, ये परंपरा प्रेम में क्यों नहीं है? हम सालों तक किसी के थे, आज जब हम चाहते हैं तो वो क्यों नहीं है? हाँ? और इसमें हमारी अगर जिद है कि वही होना चाहिए तो इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या द्वेष है? कभी किसी ने दिए से कहा, तुम अपने प्रेमी को जला क्यों देती हो? बहुत सुंदर बात कही, वो समझने लायक है। जब प्रेम में जिद आती है कि मुझे यही ही चाहिए और हर हाल में चाहिए, उसकी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ मूर्ख नहीं समझेंगे, जो प्रेम में है वही समझेंगे। दिए से किसी ने पूछा, तुम अपने प्रेमी को जला क्यों देते हो? ये तो गलत बात है। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती? जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती? भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, सबके सामने रुसवा क्यों कर दिया? सार्वजनिक ये क्यों कह दिया कि सब कुछ खत्म है? अरे झगड़ा करना था तो आपस में करते साहब, कौन मना करता है? टकरार प्यार बराबर चलता है। सार्वजनिकली उद्घोष कर दिया कि भाई हम अलग हो गए। आहा, ये तो तुम्हारे अकेले से ही चल रहा था। हाँ, तुम राजा हम रंक, तुम मालिक हम नौकर। प्रेम में चलता है साहब, परस्परता आ जाएगी तो फिर चाहिए ही होगा। फिर तो हम दोनों ही एक ही नाव के सवार हैं साहब। पार होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं होगा। तो आज मैं कह रहा हूं कि भाई पूरी दुनिया चाह ले तो भी, इवन देन वो स्वयं चाह ले तो भी किसी और का नहीं हो सकता। बस ये उपाय कर लीजिए। पूरा विश्लेषण बता रहा हूं, बस एक छोटा सा अनुभव लेता हूं आपके बीच से। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को सत सत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जितना शुक्रिया अदा करूं सिस्टर शायद कम है, शब्द कम है शुक्रिया अदा करने के लिए। और गुरुजी का मैं बहुत खुश हूं क्योंकि कल रात राहुल ने मुझसे सेम वैसे ही बात करी जैसे वो पहले करता था। और गुरुजी की कृपा, सच में मेरा काम बन रहा है। कल राहुल ने बहुत अच्छे से बात करी और सिस्टर कल जब वो बात कर रहा था लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कल सच में बहुत खुश हूँ, शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि 6-7 महीने बाद इस तरह से बात हुई है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता हूं मैं। झाड़ू अपने आप में बड़ा तंत्र प्रयोग है। झाड़ू को लेकर के अनेकों उपाय बताए गए हैं पहले भी, अनेकों लोग पहले से उस पर रिसर्च करते रहते हैं। झाड़ू जो बंधी होती है जिस भी चीज से, झाड़ू अगर हल्की चीज से बंधी हो तो बहुत जल्दी छूटती है, क्योंकि झाड़ू में बहुत लोग एक साथ हैं। बहुत क्या है झाड़ू में, क्या है, बहुत सारे अंश एक साथ हैं और उसको बांधने के लिए प्रायः देखिएगा तार और लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओरी डोरी तो कट ही जाती, 100% टूट जाएगी, कट जाएगी या निकल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है?
झाड़ू दूसरी भावना में एक होने का नाम है, बहुत अनेकों को एक करने का नाम झाड़ू है। क्या कह रहा हूं मैं? अनेक को एक करने की भावना है, और उसमें से कुछ कुछ लोग निकलने लगते हैं परिवार से बाहर, फिर झाड़ू ढीली होने लगती है। झाड़ू को लेकर के बड़ा भयानक रिसर्च है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लोग अलग ना हो, तो झाड़ू को लेकर के जितनी किंवदंतियां हैं उनको सबको मानिए। सही एक ही स्थान पे रखिए, कभी खड़ी मत रखिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाइए। झाड़ू की पवित्रता का, उसकी व्यवस्था का, खराब झाड़ू घर में मत रखिए, उल्टी सीधी झाड़ू घर में मत रखिए, झाड़ू को लेकर के कंजूसी मत करिए। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज मैं कह रहा हूं कि जहां वो बंधी होती है वहीं पर आपको 3 रंग का धागा लेकर के 3 रंग का धागा लेना है और अपने पैर के तलवे को 3 भाग में बांटना है। मतलब जितना बड़ा पैर का तलवा है उसको 3 बार नाप लेना है। जैसे लोग बित्ते से नापते हैं वैसे आपको पैर के तलवों से नापना है। 3-3 भाग बांध नाप के उन तीनों डोरियों को एक बना करके झाड़ू के अग्रभाग में रात्रि में बांध कर 7 गांठ लगा दें उसके नाम से, जिसको आप चाहते हैं कि वो किसी का ना हो, जिसको आप चाहते हैं। आपका प्यार, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी, जो भी, 7 गांठ लगा दीजिए रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात। और प्रयत्न कीजिएगा झाड़ू लगाने के, मतलब ये बांधने के बाद आप उसको कहीं एक ही जगह दबा के रखते हैं। सुबह जब झाड़ू लगाने का काम हो उसके पहले आपको ये सूर्योदय के पूर्व इसको खोलकर निकाल लेना है इस धागे को, और इसको उसी डस्टबिन में डालना है जहां सबसे ज्यादा गंदगी रखी हो। ऐसा करने से ये मात्र टोटका है, इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, इसमें किसी तंत्र की जरूरत नहीं। रात्रि भर झाड़ू में ये बंधी रही हुई 7 गांठें आपके 7 जन्मों के लिए उसको एक कर देंगे। 1-2 जन्म के लिए नहीं हो रहा है, ये 7 जन्म जन्मांतर का संग है। हाँ, और फिर ये 7 ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता। बस भावना विशुद्ध होनी चाहिए, आपका मन विशुद्ध होना चाहिए, इसके पीछे का मंतव्य बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये काम रविवार मंगलवार ज्यादा कारगर हो जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और ग्रहण काल में ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इस किया तो कभी भी जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, इसलिए गुरु मंत्र से इसे कीलित किया गया, गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। बहुत मन से, बहुत बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना, बिलखना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना प्लीज बंद कर दीजिए। ऐसा आप नहीं करेंगे। वीडियो स्किप करके भी मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होता है। पूरा देखोगे तभी कुछ मिलेगा समझ में, है ना। बहुत ध्यान रखो अपना। ओम नमः शिवाय।